दोस्तों, मैं तिवारी सर आप सभी लोगों का तिवारी सर बायोवाला में स्वागत करता हूं। तो आज आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ हम लोग बायो के अंदर पहले चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पहले चैप्टर में पुष्पी पौधे के बारे में जानकारी दिया था। तो आज आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकता है संभावित कंडीशन में, वो क्या है बच्चों? आवृत बीजी बीजांड। ठीक है, आवृत बीजी बीजांड का चित्र बहुत ज़्यादा आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के कंडीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ज्ञान होना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस हेडिंग का चुनाव किया है कि आज मैं आप सभी लोगों को बीजांड के बारे में कुछ जानकारी दूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये उत्पन्न होता है बच्चों कि पुष्पी पौधों में बीजांड होता क्या है ना? तो इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? देखिए, पुष्पी पौधों में बीजांड एक ऐसी संरचना होती है बच्चों जो कि बीज के निर्माण में सहायता करती है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसी बीजांड से पौधों में बीज यानी सीड बनता है। एक लाइन की बात है यहाँ कि बीजांड से क्या बनता है बच्चों? पौधों में बीज बनता है। यानी बीज का निर्माण इसी बीजांड के द्वारा हो रहा है, इसलिए पौधों के अंदर ये संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही कारण है कि ये परीक्षा में प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित प्रश्न आता ही रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि बीजांड क्या है? तो हमने उसका जवाब आपको एक लाइन में बताया कि बीजांड वह संरचना है जो कि बीज बनाने में सहायता करती है। अब केस नंबर 2 आता है कि बीजांड का चित्र कैसे बनाया जाए। बीजांड का चित्र बनाने में ही आप सभी लोगों को कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका चित्र आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्रम से आप पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बच्चों कि बीजांड का जब आप चित्र बना रहे हो तो सबसे पहला काम किया करिए कि इस बीजांड का जो बाहरी आवरण है ना, पहले उस बाहरी आवरण को बनाया करिए। पहला काम आपका ये है कि ये बाहरी आवरण आप बनाइए। ठीक है, ये बाहरी आवरण इस तरीके से बनाइए। अब बाहरी आवरण को कि इस लेयर को यहां तक ऐसे बढ़ा लीजिए, इस तरह से बढ़ा लीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको यहां पर बीच में इस तरह की कुछ संरचनाएं बनानी है। ऐसे इस तरह की कुछ संरचनाएं आप बना लीजिए। ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में भी ऐसे करना है। राइट साइड में भी बच्चों इसी तरह से करना है। बस ध्यान रखिए कि यहां पर 2 ही लाइन खींचनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो हमने खींचा है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे
और इस तरह से ऐसे घुमा देंगे। ऐसे ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये भी इसी तरह से कर देना। अब इस संरचना को आप नीचे की तरफ ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। और ये जो संरचना है इसको थोड़ा सा आगे ले जाइए, ऐसे इनको भी थोड़ा आगे लाइए और इस तरह से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से एक बाहरी संरचना बन जाती है। अब यहां से एक रेखा ऐसे खींच दिया करिए। इस तरह से देखा आप लोगों ने बच्चों, हम आवृत बीजी बीजांड की बाहरी संरचना बना चुके हैं। अब हम इसके अंदर की रचना बनाना चाहते हैं। अंदर की संरचना बनाने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि यहां पर एक इस प्रकार की संरचना आपको बनानी होगी। इस तरह की संरचना बनानी होगी। ये क्या है जानते हो ना बच्चों? ये है भ्रूण कोश। और इस भ्रूण कोश के अंदर ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं मिलती हैं। भ्रूण कोश आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं मिलती हैं। बीच में एक पोलर नेचर का न्यूक्लियस मिलता है, यानी केंद्रक मिलता है। ठीक है। और इसके नीचे अगर देखा जाए तो एक अंड कोशिका बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती है और 2 कोशिकाएं इनके बगल में कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है। अब ये कोशिका है बच्चों, तो इनके बीच में एक एक तो केंद्रक आप दिखा सकते हैं। इनके बीच में एक एक केंद्रक यहाँ आप दिखा दीजिए। ठीक है। तो ये जो संरचना हमने बनाया क्या था बच्चों? भ्रूण कोश था, जिसको इंग्लिश भाषा में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है। अब एक मूल काम आपको करना है कि यह जो आवरण है, यह जो आवरण है ना, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लो और बढ़ाकर इसमें ऐसे मिला। ठीक है। ये ऊपर वाला आवरण नहीं बनाएंगे, केवल इसको मिला देंगे ऐसे। अब इस तरह से ये संरचना मिलाने के बाद, इस तरह से ये संरचना मिलाने के बाद अंदर आपको कुछ कोशिकाएं दर्शानी है। और वो कोशिकाएं कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह की कोशिकाएं अंदर मिलती हैं इनके। इस तरह की कोशिकाएं अंदर की तरफ ऐसे बना देते हैं। इस तरह बच्चों ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं। तो ये पूरा जो खाली रीजन है ना, इसको ऐसे कोशिकाओं से भर देना है आपको, ऐसे भर देना है। अब अंदर की तरफ तो कुछ इस तरीके की संरचना आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रही है। अब इस संरचना में
मूल कार्य क्या है कि यहाँ पर इस भाग को थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा देखने में ये अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इनको बढ़ा देंगे तो थोड़ा देखने में और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस संरचना को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा। ठीक, तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, इसको बच्चों कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, इसका नाम बच्चों क्या है? बीजांड द्वार। और इंग्लिश भाषा में इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। उसके बाद ये जो दो लेयर आप देख रहे हो, ये दोनों लेयर कहलाता है, हिंदी भाषा में इनको अध्यावरण कहते हैं बच्चों। और इंग्लिश में इंटीगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और एकदम ऊपर का जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, इसको कहते हैं चलेजा। चलेजा, क्या नाम बच्चों? चलेजा। इस एरिया को चलेजा कहते हैं। और ये भाग जो देख रहे हो, इसको कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड काय। इसका अंग्रेजी नाम है बच्चों न्यूसिलस। इसको न्यूसिलस कहा जाता है। और इस संरचना को, ये संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर, और इस संरचना का नाम है बच्चों, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। इसका नाम है बच्चों भ्रूण कोश। इंग्लिश भाषा में इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर देखा जाए तो दो तीन कोशिकाएं दिख रही हैं। जैसे कि इस कोशिका को कहते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल। और इसको कहते हैं बच्चों पोलर न्यूक्लियाई। नेचर से बच्चों डिप्लॉयड होता है 2n। और इस कोशिका को बच्चों कहते हैं एग सेल। हिंदी में इनको अंड कोशिका कहा जाता है बच्चों। समझ रहे हैं? हिंदी भाषा में इनको अंड कोशिका कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये आपके आवृत बीजी बीजांड का चित्र बनकर तैयार हो चुका है। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो ये बीजांड जिस पर टिका रहता है, इस भाग को कहा जाता है बच्चों बीजांड वृंत। इस भाग को बच्चों क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। इसका नाम बच्चों क्या है? बीजांड वृंत। इंग्लिश भाषा में इसको फ्यूनिकल कहते हैं। तो आप लोग आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इस आवृत बीजी बीजांड में किसका क्या काम है। तो ध्यान पूर्वक आप चित्र को समझो।
देखो यहाँ पर ये पूरी ऊपर की जो संरचना है बच्चों, यही बीजांड है, और ये संरचना जिस पर टिकी होती है इसको बोलते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत और बीजांड एक दूसरे से जिस जगह पर मिलते हैं बच्चों, जिस जगह पर ये एक दूसरे से मिलते हैं, इस जगह को बच्चों निभाग कहते हैं। जिस जगह पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं बच्चों, इसे निभाग के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनको हाइलम कहा जाता है। दूसरा, बीजांड के अंदर का जो हिस्सा है वो है बीजांड द्वार। इसी बीजांड द्वार के रास्ते से जो पॉलिन ग्रेन होता है बच्चों, वह इस भ्रूण कोश के पास आता है, और जब ये वह भ्रूण कोश के पास आएगा तो उसके अंदर उपस्थित जो नर युग्मक है वो इसी रास्ते से भ्रूण कोश के अंदर इंटर कर जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, इस पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन देखने को मिलता है। ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बच्चों। अब आपके मन में ये बात आ रही, सर दोहरा निषेचन क्या है? तो आइए मैं आपको दोहरा निषेचन का अर्थ बताता हूं। देखो, जब यहां से पॉलिन ग्रेन इस भ्रूण कोश के अंदर इंटर करता है तो उस पॉलिन ग्रेन के अंदर दो नर युग्मक होते हैं बच्चों। तो जो पहला नर युग्मक होता है ना, जो पहला नर युग्मक होता है वह अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है बच्चों, और जो दूसरा नर युग्मक है वह पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़कर बच्चों क्या बनाता है जानते हो? यह बना लेता है जाइगोट। जाइगोट जिसे आप लोग हिंदी भाषा में युग्म नज कहते हैं बच्चों, युग्म नज। तो पहले नर युग्मक ने अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाया, जबकि दूसरे नर युग्मक ने ध्रुवीय केंद्रक जो कि नेचर से डिप्लॉयड है बच्चों, इनके साथ जुड़कर क्या बनाया जानते हो? इनके साथ जुड़कर एक त्रिगुणित कोशिका बना लिया। इन दोनों के मिलने से जो कोशिका बनी है बच्चों त्रिगुणित होती है, ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आता है। अब यही त्रिगुणित कोशिका आगे चलकर, जानते हो, यही त्रिगुणित कोशिका आगे चलकर भ्रूण कोश का कार्य करती है बच्चों। किसका कार्य करती है? भ्रूण कोश का कार्य करती है। यानी जो भ्रूण कोश होता है बच्चों, ये त्रिगुणित होता है, इसीलिए इसको हम 3n से दर्शाते हैं। जबकि जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वो डिप्लॉयड यानी 2n से दर्शाया जाता है। समझ रहे हैं? मेजर डिफरेंस यहाँ पर है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आवृत बीजी पौधे में त्रिगुणित कोशिका का नाम बताइए, तो आपको क्या उत्तर लिखना है? आपको उत्तर लिखना है भ्रूण कोश।
क्या लिखना है बच्चों? भ्रूण कोश लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम इस पौधे के अंदर हो रहा है, ये पूरा कार्यक्रम जो इस भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है ना बच्चों, इसी को कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं बच्चों? इसी का नाम है दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपसे अलग से प्रश्न किया जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप कुछ इस तरीके से इनके बारे में बता सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बायो के अंदर दो प्रश्नों को हल किया है। एक प्रश्न हमारा था कि आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। तो उसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि इस आवृत बीजी बीजांड के अंदर बहुत सारे अंग हैं। यह है एक रास्ता, खुला हुआ रास्ता जिसको कहा जाता है बीजांड द्वार, जहां से पॉलन ग्रेन इस भ्रूण कोश के पास इंटर करता है। और यह है बीजांड वृंत, जिस पर ये पूरा बीजांड टिका हुआ है। बीजांड वृंत और बीजांड एक दूसरे को जहां टच करते हैं उसको हाइलम कहते हैं, यानी निभाग कहते हैं। इस के अंदर वाले हिस्से को देखा जाए तो ये संरचना पूरा कहलाती है भ्रूणकोश। एक भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों। ये भी प्रश्न आता है कि एक भ्रूणकोश में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बच्चों बताना है 3 प्रकार की कोशिका होती है, जिसमें पहली कोशिका का नाम है बच्चों एंटीपोडल कोशिका। पहली कोशिका का नाम क्या है बच्चों? एंटीपोडल कोशिका। और दूसरी कोशिका का नाम है पोलर न्यूक्लियाई। और तीसरी कोशिका का नाम है बच्चों अंड कोशिका। तो इस तरह से 3 कोशिकाएं इनके अंदर मिलती हैं। ठीक है, और ये इसके बाहर का जो ये रीजन पूरा देख रहे हो ना, ये सब पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? बीजांड काय। समझ रहे हैं? इसी बीजांड काय की कोशिकाओं का ये उपयोग करके अपना विकास करता है निषेचन के दौरान। तो इस तरीके से आज हम लोग बायो से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। एक तो बीजांड और दूसरा दोहरा निषेचन। दोनों प्रश्न अपने प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आएंगे। तो आप सभी लोग इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।